तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। ओम शांति। शिव बाबा इस बेहद के रंगमंच के, बेहद के ड्रामा के क्रिएटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। ऐसा रचयिता जिसकी हर रचना में उसकी झलक दिखाई देती है, चाहे प्रकृति है या पुरुष। इस सृष्टि में अगर चारों ओर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ईश्वरीय ज्ञान स्पष्ट नजर आता है। इसीलिए बाबा कभी हमारी तुलना फूलों से करते हैं, कभी नदियों से करते हैं, कभी सितारों से करते हैं, कभी माली बन जाते हैं, कभी सूर्य बन जाते हैं, कभी सागर बन जाते हैं, ताकि जब हम इस जगत में भी चारों ओर इन आंखों से देखें तो तत्वों में भी, उनकी वृत्ति में भी, तत्वों के एक एक रंग रूप में भी हमें परमात्म ज्ञान की झलक दिखाई दे। तो ऐसा वंडरफुल ज्ञान का सागर शिव बाबा, जो हमें सूक्ष्म ज्ञान स्थूल प्रकृति के द्वारा भी दे देता है, केवल इस संगम युग पर आते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें ज्ञान गंगाएं और खुशबूदार फूल बनाकर हमें परमात्म ज्ञान गहराई से समझा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 जून 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दूसरे से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। क्या है हम? प्रेम से भरपूर गंगा। याद रखेंगे ना तो मन में कभी किसी के प्रति गलत भावना नहीं आएगी। फिर लड़ना झगड़ना तो दूर की बात हो गई। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? प्यारे तो सारे हैं, पर बहुत बहुत प्यारे कौन से लगते हैं? नोट करेंगे, हमें बहुत बहुत प्यारा बनना है ना। उत्तर है पहला, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरा, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उस हर कर्म से अपने पिता को, उसके ज्ञान को दर्शा रहे हैं। हमारे द्वारा किया गया कोई भी गलत कर्म ना बाबा की निंदा कराता है ना। तो बाबा की निंदा नहीं करानी, ईश्वरीय श्रीमत के आधार से चलना और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं।
क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। पवित्र बच्चे हैं, एक पिता को जानते हैं, समझते हैं, एक साथ ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते भी हैं ना, सारी ब्रह्मा कुमारियां एक जैसी हैं। तो एक जैसा ज्ञान सुनाते ना, एक बाप के बच्चे हैं। तो ये रूहानी संबंध हमको एक करता है। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वह भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। देखो कैसे कल्याण करते हैं, एक बाप की याद से। इस याद में इतनी शक्ति है जो सारे विश्व का कल्याण कर देती है। अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं, है ना। आधार क्या है, देही अभिमानी स्थिति। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। यहाँ इंडिविजुअली हर एक को अपने लेवल पर पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं है कि दूसरा करेगा और उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर हर एक को अपने लिए खुद पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या, है ना। किसी के माता पिता नहीं होते तो कोई सिखाने वाला नहीं होता ना, सही क्या है गलत क्या है। तो फिर गलत काम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो बाबा भी पूछते हैं कि तुम लड़ते हो, निधन के हो क्या। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं मेरे नहीं हो, रावण के हो। वह सब आसुरी संतान ठहरे। पक्का समझ लेना है, बाबा का बन के अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे नहीं हो, आप आसुरी संतान हो, रावण के हो। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। अगर श्रीमत पर चल रहे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, तो फिर आपस में रूहानी प्यार होगा। अगर
देह अभिमान में आ गए तो झगड़ा होगा। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे, यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं। अच्छा लगता है बाबा कहे, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, रावण के बच्चे हो। अच्छा नहीं लगता ना? तो वह कहते, फिर ऐसा कहते हैं बाबा, हमारे तो नहीं है, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। थोड़ा भी झगड़ा होने लगे ना तो याद आ जाना चाहिए बाबा की बात, कि इस समय फिर बाबा हमें कहेंगे कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। तुम 21 जन्म शीर खंड होकर रहते हो, मिलजुल कर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। भल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहां तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी बाप साथ ले जाएंगे। ये पक्का करना है। यहाँ यदि हम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तब बाबा लेके जाएंगे। आसुरी गुणों के साथ बाबा के साथ तो नहीं जाएंगे, फिर पीछे पीछे आएंगे, है ना, सजाएं खाकर आएंगे। तो वह कहते फिर वही संस्कार साथ ले जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं। सब पता चलता है। माँ बाप को तो बहुत इशारे से ही पता चल जाता है, चाल चलन से, चेहरे से। वह ईश्वरीय बच्चे कहला ना सकें। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं। आपस में लून पानी यानी नमक पानी मतभेद हो जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, किसी की किसी से बनती नहीं है। लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा? वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले ठोर पा ना सके। उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। निंदा भी कराते हैं, रावण संप्रदाय बन जाते हैं। बाबा ने उनको एक और नाम दे दिया, नास्तिक। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहां ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। हमेशा लगना चाहिए मुरली किसके लिए है? हमारे लिए, मेरे लिए, खास मेरे लिए। तो अपने अंदर की खामियों को चेक करना है। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है ना।
उसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है। वो जब फूंक देता है थोड़ी देर के लिए वो पर्टिकुलर एरिया जो है सुन्न हो जाता है, फिर काटता है, फिर बाद में पता चलता है काट लिया। तो माया भी ऐसे करती है, जिस समय माया के वश होते हैं पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। तो रूसना भी नहीं है, न लड़ना है, न झगड़ना है, न रूसना है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मूड लेती है जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना अच्छा है। चुप रहो, ज्यादा अच्छा है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? क्या पद पाएंगे? अगर अंदर आसुरी चलन नहीं निकलती, देहाभिमान नहीं जाता, तो बाबा कहते फिर क्या पद पाएंगे? बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ये रीति संगम युग से प्रारंभ हो जाती है। बाबा हमें साक्षात्कार कराएंगे, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे हम। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पहले जाएंगे परम धाम, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। क्या क्या बनेगा, कौन कौन बनेगा, सब साक्षात्कार होगा। फिर सतयुग में भी जब हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेने लगेंगे तो हमें उससे पहले साक्षात्कार हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि अंत मते सुगति अच्छी हो। बाबा की याद में शरीर छूटे, अंदर से सारे आसुरी अवगुण निकल जाएं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। एंड में रिजल्ट आती है ना, तो सबका सबको पता चल जाता है। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। उसको भी बाबा आसुरी गुण कहते हैं ना। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अल्फ और बे। अल्फ माना बाप, बे बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे? बाबा समझेंगे यह आसुरी औलाद है। आज बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं, अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो मेरे बच्चे नहीं है, आसुरी औलाद है, रावण की संतान है। माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। किसी को नाक से पकड़ो तो सांस नहीं आती ना, तो वैसी हालत हो जाती है।
उनको पता भी नहीं पड़ता है। सारी अवस्था डावाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लड़ते हैं झगड़ते हैं ना, उनके साथ लड़ना नहीं है, प्यार से समझाना है। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है ना बाबा, तो बच्चों को भी खींचते हैं ना। तो जो बच्चे प्यार की गंगा बनेंगे वो भी खींचेंगे। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। प्रेम की गंगा भी बनना है, प्रेम का सागर भी बनना है बाबा के जैसे। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, प्योर बन जाते हो। सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहां जमानी है। आधार है संगम युग, वहां मिलजुल कर रहेंगे, पर उसका आधार है यहां मिलजुल कर रहना। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहां दैवी प्यार ही रहता है। तुम बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते हैं, यह नहीं जानते हैं। मनाते हैं बर्थडे, कौन है, कब, क्या, कैसे करते हैं, कुछ नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसको समझा भी नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। दुनियावी स्कूल में भी ऐसे होता है ना, कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है, यहाँ की डेफिनेशन अलग है, सुनेंगे ध्यान से। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। तो चेक करो, हम एब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं, है ना। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। क्या था, फिर क्या बना, फिर क्या बनने वाला हूं। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे, यानी सदा बाबा की याद में होंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, तभी ऊंच पद पाएंगे। ऐसे फिजिकली प्रेजेंट से इंपॉर्टेंट है ना, मन और बुद्धि से कनेक्टेड रहना बाबा से। तो वह कहते हैं जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, अंत समय के लिए क्या कहा जाता है, शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी। यह खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद न आए। बिगर कोई संबंध
जैसे आत्मा आई है, ऊपर से आए थे हम, अकेले आए थे ना, कोई संबंधी तो साथ में नहीं था ना। तो बाबा ने कहा बगैर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है, सारी रगे तोड़ देनी है। लोभ भी कम नहीं है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे, है ना। दूसरे को नहीं देखना है, खुद की चेकिंग करनी है ना। क्योंकि हमें अपनी अंतमति सुगति न श्रेष्ठ बनानी है, ताकि हमारा जन्म नंबर 1 देवता के रूप में हो। तो इसीलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते जाओ, कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी हुई है। तो बाबा कहते हैं बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, दिल से लगी होनी चाहिए, दिल में चलता रहना चाहिए। अनहद नाद, मुख से नहीं बोलना, अजपा जाप चलता रहे, अंदर चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। याद में और कर्मातीत अवस्था में शरीर छूटे। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद न आए। वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि कौन है? जो पुरानी देह और दुनिया की आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहते हैं। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, राज यानी राजा, तो उसे सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा ना। कौन सा नशा? एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा कि मैं बाबा की सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियों का नशा, और दूसरी ओर बेहद का वैराग्य, कुछ भी मेरा नहीं। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। दुनियावी जो आकर्षण है, साधनों की जो आकर्षण है, वो हमें अपनी ओर ना आकर्षित करे। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी।
यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। यूज करने के लिए मना नहीं है, परंतु उन्हें आधार नहीं बनाओ जीवन का। ऐसा ना हो कि वो ना हो तो मूड ऑन ऑफ होती रहे। आगे है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। देखो, मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी, डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है, उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो, सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परम आत्मा है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है, जैसे दिखाया है शास्त्रों में कि लड़ाई के लिए उकसाया कि लड़ो, पर बाबा कहते कि नहीं, हिंसा नहीं सिखला सकते भगवान। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। ये स्थूल हिंसा वाली लड़ाई नहीं है। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के मैदान की बात नहीं है। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है, वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद हैं, जो शिव बाबा के साथ हैं, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं ना। जो दिखाते हैं श्री कृष्ण आए तो यहीं परमात्मा आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहां ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को ना जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो यह बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है। परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। यह 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों का त्याग करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब
इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम सभी, जैसे बाबा ने कहा ना कि जब आत्मा सबसे पहले इस सृष्टि पर आई थी तो अकेले आई थी, कोई संबंध नहीं था, और जाना भी हमें अकेले है। तो बार बार इसी स्थिति का अभ्यास करेंगे कि इस समय यदि मुझे ऊपर जाना पड़े तो कहीं मैंने अपने साथ किसी को बांधा तो नहीं हुआ। कौन सी रगें मन बुद्धि की साधनों में, व्यक्तियों में बंधी हुई हैं, उनको तोड़ना है, क्योंकि मुझे अब वापस बिल्कुल अपने आदि की स्थिति के समान अकेले घर जाना है। तो ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
बचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित प्रभु